एक दिन की बात है, एक चालाक बंदर का नाम मोमो था जो एक खुशगवार जंगल में रहता था। मोमो को अपने आसपास हर चीज को देखना बहुत पसंद था, खास तौर पर वो इंसान जो जंगल में आते थे। दिन एक टोपी फरोश जिनका नाम मिस्टर पटेल था, एक बड़ी छांवदार दरख्त के नीचे अपनी दुकान सजाने बैठ गया। के पास दुनिया की सबसे रंगीन टोपियां थीं। मिस्टर पटेल ने आराम से बैठकर कहा, आह, टोपियां बेचने के लिए ये एक बेहतरीन दिन है। तो उन्हें ये नहीं मालूम था कि मोमो चालाकी से उन्हें देख रहा है। जैसे ही मिस्टर पटेल ने पीछे मुड़कर देखा, मोमो दरख्त से नीचे छलांग मारकर दुकान से एक चमकदार सुर्ख टोपी आड़ा लेता है। इही मोमो हंसते हुए कहता है और टोपी अपने सर पर रख लेता है। ये इसके लिए बिल्कुल फिट थी। मिस्टर पटेल ने पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गए। मेरी टोपी कहाँ गई? उन्होंने हर तरफ देखा लेकिन इसे नहीं पाया। फिर उन्होंने मोमो को देखा जो एक शाख पर झूल रहा था और चोरी की गई टोपी पहने हुए था। बस आओ तुम छोटे चूर, मिस्टर पटेल चला रहे थे, मुझे वो टोपी चाहिए। मोमो सिर्फ हंसा और दूसरी टोपी इस बार एक नीली उठा ली। मोमो पसंद? मोमो ले। इसने चक्रों में टोपी अपने सर पर रख ली। मिस्टर पटेल परेशान हो गए। मैं अपनी टोपियां कैसे वापस हासिल करूं? उन्होंने सोचा। फिर अचानक उन्हें एक जबरदस्त ख्याल आया। उन्होंने अपनी अपनी टोपी जो कि एक शानदार पीली थी उतारी और हवा में फेंकी। देखो बंदर, एक नई टोपी, उन्होंने पुकारा। मोमो की आंखें चमक उठी। ओ मोमो चाहिए। वो नीचे कूद पड़ा और पीली टोपी उठाई। इसे अपने सर पर रखते हुए मोमो ने मिस्टर पटेल की नकल करते हुए कहा, मोमो फेंक। और इसी तरह इसने अपनी सुर्ख टोपी हवा में फेंक दी। अरे, वो मेरी टोपी है, मिस्टर पटेल ने कहा, लेकिन वो मोमो की हरकतों पर हंसे बगैर ना रह सके। ठीक है, देखते हैं कि ये कैसे चलता है। मोमो ने फिर अपनी नीली टोपी देखी और सोचा, मोमो फेंक। इसने भी वो टोपी हवा में फेंक दी, लेकिन वो इसे पकड़ नहीं सका और वो सीधा मिस्टर पटेल के सर पर जा लगी। हाँ, मोमो तुम्हें पकड़ लिया, बंदर ने छेड़ते हुए कहा। मिस्टर पटेल अब 2 टोपियां पहने हुए थे। मिस्टर पटेल ने दिल से हंसकर कहा, खैर ये एक तरीका है बांटने का। क्या हम तिजारत करें? उन्होंने नीली टोपी उतारी और मोमो को वापस दे दी। मोमो खुश होकर ताली बजाने लगा। मोमो पसंद, और उसने फौरन सुर्ख टोपी नीचे फेंक दी। आखिर में मिस्टर पटेल ने मुस्कुराते हुए अपनी सारी टोपियां जमा की और कहा, तुम एक शरीर बंदर हो, लेकिन तुम वाकई चालाक हो। बस याद रखो, बांटना चोरी करने से ज्यादा मजेदार है। मोमो ने सर हिलाया, इसका दिल खुशी से भरा हुआ था। इस दिन के बाद मोमो और मिस्टर पटेल दोस्त बन गए। जब भी टोपी फरोश जंगल में वापस आता, मोमो उसकी मदद करता और दोनों एक साथ खुशगवार वक्त गुजारते। और यूं कहानी का सबक यह है, ये हमेशा बेहतर है कि बांटा जाए और ईमानदारी से खेला जाए, बजाय इसके कि चोरी की जाए और परेशानी पैदा की जाए। और वो सब खुशी से रहने लगे।